हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन के अंदर बहुत उधेड़ बुन हमें देखने को मिली और बिटकॉइन 92-93,000 से $1,00,000 के पार भी गया और फिर दोबारा से $92,000 के आसपास हमने इसको आते देखा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 94-95,000 पे आके थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात आपको ऑब्जर्व करने की है, जब से इसने इस जोन को 90 से लेके $94,000 को ब्रेकआउट करके $1,00,000 को छुआ है, तो ये जो जोन है ना 90,000 से लेके 92-93,000, उसके नीचे ये अभी तक नहीं फिसला है, जो कि एक अच्छा आप कह सकते हो सिग्नल है या एक समझ में आता है कि यार ये एक सपोर्ट बिटकॉइन को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट के अंदर 2025 को लेके बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब समझ में ना आए कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, तो अच्छे खासे लोग भी परेशान हो जाते हैं और वही ये जो फेज़ है ना हमारे साथ इस टाइम पे हो रहा है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है जिसकी वजह से हमें ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा ही। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, क्या कर सकती हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो भी हम समझाने की यहाँ कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेके 10 तारीख को उनके ऊपर कोर्ट का एक फैसला आना था, तो वहाँ पे कल क्या निकल के आया वो भी इम्पॉर्टेंट रखता है फैक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है 20 तारीख को वो शपथ लेने वाले हैं और प्रो क्रिप्टो जो है प्रेसिडेंट उनको बोला जाता है, और आप कह लीजिए पहले क्रिप्टो करेंसी आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट बनेंगे जो कि 10 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता है उसके बारे में समझाने की जो है मैं कोशिश करूँगा। क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, बड़े बड़े बैंक्स और इनफैक्ट एक और बड़ा नाम कंट्री का जो लीगल करने जा रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे इंडियन यूज़र्स वजीरेक्स से वैसे ही परेशान था और एक और कल रात को न्यूज़ निकल के आई कि बायबिट वो भी अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर रहा है इंडिया से, और यहाँ पे उन्होंने बोला है भैया अपने अकाउंट से जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको विड्रॉ कर लो, यानी कि चलो स्पॉट में है तो बंदा कहीं और ले जाएगा। लेकिन इशू क्या आता है, जिसने फ्यूचर ट्रेड ओपन किए हुए हैं उनके साथ क्या होगा, तो वहाँ पे हमने उनकी टीम से बात करने की कोशिश करी और ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है और क्या हमारे पास ऑप्शन रह जाते हैं, हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और 5-7 कॉइन आज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छी बात क्या है, डिप के अंदर हैं, बढ़िया कॉइन अगर आपको मौका दे रहे हैं तो उन पे हमें फोकस करना चाहिए। तो बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है, कॉइन्स कौन कौन से डिप के अंदर है उस कौन से फोकस करने चाहिए, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपका साथ देने की कोशिश करते हैं। कल वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और अभी भी आप देख सकते हो थोड़ी सी सांस फूल रही है बोलने के अंदर। लेकिन मैं कोशिश करता हूं जब भी मौका मिले आपके सामने वीडियो लेके आऊं तो हम आपके सामने हाजिर हैं। तो हमारा भी साथ दीजिए, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं, करने की कोशिश कर दिया करो। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों बन रहा है। उसके पीछे 2 बड़े न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर एक है कि बिटकॉइन ETF वाले सेलिंग कर रहे हैं और उसके अंदर खासकर जो बात हो रही है वो हो रही है ब्लैक रॉक को लेके। ब्लैक रॉक ने कल भी सेलिंग करी और उससे पहले जो वर्किंग डे था वहाँ पे भी सेलिंग करी। लेकिन इसकी वजह से माहौल बन रहा है कि भैया ब्लैक रॉक यहाँ सेलिंग कर रहा है, वो खरीद नहीं रहा है। लेकिन आप एक बात बताओ, जिसने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर 10,000 बिटकॉइन खरीदे हों और उसके अंदर से उन्होंने 2-3 हज़ार बिटकॉइन बेच दिए हों, तो ओवरऑल अगर वीक के अंदर क्लोजिंग देखते हो तो क्या कंसीडर करोगे? आप कहोगे कि भैया उन्होंने खरीदारी ज़्यादा करी है या सेलिंग ज़्यादा करी है। लेकिन जब भी आप कह लो कि दिखता है कि ब्लैक रॉक सेलिंग कर रहा है, 1,000-1,500 बिटकॉइन ही क्यों ना कर रहा हो, यहाँ तक कि कल ग्रे स्केल ने भी बाइंग करी, तो ब्लैक रॉक की वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला कि यहाँ पे लगता है कि भैया इंडिकेटिवली ब्लैक रॉक सेल कर रहा है, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर ये लगता है कि भैया अब वो सेलिंग प्रेशर और बढ़ाएगा, लाखों बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाएगी। तो ये आपको समझना है। और कल की बात करते हैं तो ग्रे स्केल यहाँ पे खरीद रहा था, बल्कि अगर मैं बात करता हूँ फिडेलिटी खरीद रहे थे, सिर्फ ब्लैक रॉक ही यहाँ पे सेलिंग कर रहा था, या पिछले 2 वर्किंग डे से उसका सेलिंग प्रेशर देखने को मिला।
तो यहाँ पे एक तो ये रीज़न निकल के आता है। दूसरे अगर रीज़न की बात करता हूँ, वो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जब से क्लियर किया है कि यूएसए गवर्नमेंट लगभग 69,000 बिटकॉइन जो है उनके पास में वो सेल कर सकती है। तो ये निकल के आने लगा कि भैया 60-70 हज़ार बिटकॉइन मार्केट के अंदर वो सेल करेंगे, तो उसकी वजह से प्रेशर देखने को मिला। $1,00,000 से बिटकॉइन $92,000-93,000 आ गया। लेकिन जब हमने खंगालने की कोशिश की, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का चार्म ये है, खासकर बिटकॉइन का ओपन लेजर है, कौन सी कंट्री, कौन से वॉलेट्स क्या होल्ड करते हैं, वो सब पता चल जाता है, क्योंकि ये तो डिस्क्लोज रखते ही है ना। तो यहाँ पे पता चल गया कि भैया वहाँ उन्होंने अभी तक सेलिंग नहीं की है, सिर्फ उसी के खौफ के अंदर मार्केट ने एंटिसिपेट करके ये हमें प्रेशर देखने को मिला। तो इन दो चीज़ों की वजह से हमें ओवरऑल फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, या अभी हमें पिछले 3-4 दिनों के अंदर देखने को मिला। लेकिन जो समझने की बात है, जो आपको समझना है कि वायरस आ गया है या जो आप कह लीजिए ग्लोबल मार्केट क्रैश हो रही है, तो ये इंडिकेटिव होते हैं, टेम्परेरी ये सब चीज़ें चलती रहती है। और इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करनी है कि मैन्युपुलेटर्स बढ़ा चढ़ा के कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं इन सारी चीज़ों को दिखाने की, ताकि अपना जो है वो जेब भर सके। क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब से दिसंबर का डंप हुआ है, 34,000 बिटकॉइन वेल्स ने यहाँ पे चुपचाप बटोर लिए। क्योंकि भैया मार्केट के अंदर माल है नहीं, एक्सचेंजेस पे माल है नहीं, तो वो लेंगे कैसे? डराएंगे, कभी कुछ दिखाएंगे, कभी कुछ दिखाएंगे, और बाद में पता चलता है। अगर मैं ब्लैक रॉक का एग्जांपल ही ले लूँ, पिछले एक हफ्ते के अंदर 10,000 बिटकॉइन खरीदे और उसमें से 3,000 बेच दिए, तो ओवरऑल 7,000 बिटकॉइन पॉजिटिव में रहे ना। तो ये हमें समझना है कि पिछले 3 महीनों के अंदर क्या हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आया है, मैं डोनाल्ड ट्रंप की आगे बात करूंगा, लेकिन ये डाटा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं। पिछले 3 महीनों के अंदर 1,94,000 बिटकॉइन, मारा कैपिटल ने 13,000 बिटकॉइन, राइट ने 900 बिटकॉइन और मेटा प्लैनेट ने 1,300 बिटकॉइन। मतलब जो कंपनीज है ना, वो भी अब होड़ के अंदर है कि जितने बिटकॉइन हम बटोर सके बटोरने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ वाले तो थे ही, बड़ी बड़ी कंपनीज भी एग्रेसिवली अब यहाँ पे बाइंग करती दिख रही हैं। हमें पहले पता चला था आप कह लो माइक्रोसॉफ्ट ने कोशिश की थी उनके शेयर होल्डर की भैया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 बड़े नाम जो निकल के आ रहे हैं, जो 2025 के अंदर बिटकॉइन खरीदते दिख सकते हैं, उसमें से एक है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के अंदर भी ये बात चल रही है कि उनके पास जो रिजर्व है उसके अंदर से कुछ बिटकॉइन के अंदर डाला जाए। एक और बड़ा नाम निकल के आया है मेटा आपको पता है, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। अब वहाँ पे भी निकल के आया कि उनके शेयर होल्डर्स के अंदर भी ये बात चलने लगी है कि जो $72 बिलियन का उनके पास कैश रिजर्व है, उसके अंदर से क्या बिटकॉइन को कंसीडर किया जाए रखने के लिए। तो ये बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, और आने वाले टाइम के अंदर और बहुत सारी कंपनीज आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी खरीदते दिखेंगी और एडॉप्ट करते दिखेंगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, जब से ये प्रेसिडेंट बन के रिजल्ट आया कि भैया वो प्रेसिडेंट बनेंगे, 20 तारीख को बन जाएंगे, और कल की बात करें जो न्यूज़ निकल के आई कि यहाँ पे उनको पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कि भैया उनको बोला गया कि हाँ आप दोषी हो, कह लीजिए आपको सज़ा नहीं होगी, आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, आपको कोई पेनल्टी नहीं होगी, लेकिन आप ये सारे चार्जेस साबित होते हैं। तो आप कह लीजिए कि एक तरह से वहाँ पे उनको कन्विक्ट कर दिया है, लेकिन उनको कुछ किया नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि 20 जनवरी को वो अब प्रेसिडेंट बनेंगे, और आने वाले टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए। जिस हिसाब से वो प्रो है, तो कुछ पॉलिसीज़ आपको चेंज होते देखने को मिल सकती है, और कुछ पॉजिटिव आपको इन फ्यूचर बिटकॉइन के अंदर होता दिख सकता है। क्योंकि इकलौते प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट बनने से पहले 10 मिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखूं और इनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इसको आप समझिएगा। जब से ये प्रेसिडेंट बनने की अनाउंसमेंट या रिजल्ट आया था यूएसए का, क्या आप बड़ी बड़ी कंपनीज हो या क्या आप कितने भी बड़े बड़े ईटीएफ हो, ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, 5 नवंबर के बाद ही तो हमने इनको एग्रेसिव बाइंग करते देखा था। लाखों बिटकॉइन इन्होंने खरीद डाले 2-3 महीनों के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इसी का इम्पैक्ट है। लेकिन यहाँ पे बिटवाइज का एक सर्वे हुआ था, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, और उसके बाद में मैं बायबिट की बात करूँगा आने वाले टाइम के अंदर।
अगर मैं बिटवाइज के सर्वे के अंदर बात करता हूं तो 56% एडवाइजर अब कहते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप विन किए हैं तो 2025 के अंदर वो एडवाइस करने के लिए बोलेंगे अपने इन्वेस्टर्स को, यूज़र्स को, कि भैया वहाँ वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ले सकते हैं, मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। ये बिटवाइज के लेटेस्ट सर्वे के अंदर निकल के आया है कि एडवाइज़र्स अब 56% से ज़्यादा ये सोचते हैं। तो ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है किसी प्रेसिडेंट के बनने का जो क्रिप्टो करेंसी के लिए प्रो हो। और ऐसा लगता है जिस हिसाब से CFTC की बात करते हैं, SC की बात करते हैं, वहाँ पे वो क्रिप्टो प्रो लोगों को लाते दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है USA के अंदर तो फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का ब्राइट लगता है। और हमने देखा है जब USA कुछ करता है तो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उसको फॉलो करते देखने को मिलती है। हमें पता चला था सीरिया लीगलाइज करने की बात कर रहा है बिटकॉइन को, और यहाँ पे एक और बड़ी कंट्री का नाम निकल के आया है जिसका नाम है केनिया। अगर पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं लैंड वाइज 47th रैंक आती है और पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो 26वीं रैंक आती है। तो कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, और वो भी अब लीगलाइज करने के प्रोसेस में है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अब मैं ये सारी चीज़ें देखूं कि भैया यहाँ पे छुटपुट सेलिंग प्रेशर आ जाता है या कुछ न्यूज़ नेगेटिव निकल के आ जाती है, या ये जो डेवलपमेंट हो रही हैं जो हम लार्जर पिक्चर में देखने के बाद में भी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन $1 लाख के आसपास है। तो ऐसा लगता है यार $1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो यहाँ इससे आगे क्या, एक बड़ा सवाल तो है ही। लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है, हिस्टोरिकल डाटा को कंपेयर करते हैं तो 2025 एक बड़ा साल होता है। और हमने सिर्फ यहाँ शांति से अगर अपना रिस्क कवर करके रखा हुआ है, चीज़ों को सही से डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे पॉपकॉर्न खा के तमाशा देखना है, जैसे मूवी चल रही हो, रिलैक्स होके चीज़ों को समझो। लेकिन यहाँ पे इंडियन यूज़र्स बेचारा रिलैक्स हो ही नहीं पाता है। यहाँ पे उसका एक बड़ा रीज़न है कि भैया पहले तो वज़ीरेक्स की वजह से इशू रहा। अब वज़ीरेक्स के बाद में अगर हम बात करते हैं, कल बाइबिट ने भी एक जो है आप कह लीजिए परेशान कर दिया कि भैया आप जो है अपना विड्रॉ कर लीजिए 12 तारीख से पहले 8 AM UTC, यानी कि शाम दिन के 1:30 बजे के बाद में आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, आप वहाँ पे या कोई सर्विसेज नहीं ले पाओगे, लेकिन यहाँ पर आप विड्रॉ कर पाओगे अपनी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो भी आप होल्ड करते हो। लेकिन इन्होंने किया क्यों? क्योंकि उनका कहना है, जो तर्क निकल के आ रहा है कि भैया रेगुलेटर्स के साथ में वो बात कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर हो सकता है वो भी FIU कंप्लाइंट होते दिखें। तो ये सारी चीज़ों के लिए शायद उन्होंने ये स्टेप लिया है कि भैया उन्होंने जब बोला था कि आप सर्विसेज नहीं दे सकते तो पहले उसको रोको, और फिर जब हमारे पास आओ और फिर हमसे आप प्रॉपर जो तरीके से अगर रेगुलेशन के FIU के साथ में करना चाहते हो तो करो, और उसके बाद आप दोबारा से इस चीज़ को चालू करो। ऐसा लगता है शायद इसी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ये भी यही कह रहे हैं, अपना जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है कि ये इन प्रोसेस हैं, रेगुलेटर्स के साथ में बात कर रहे हैं, और आने वाले हफ्तों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर आपको ये भी FIU कंप्लाइंट होता देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल जो निकल के आता है कि भैया 12 तारीख को स्पॉट के अंदर हैं तो हम विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमारा फ्यूचर ट्रेड का क्या होगा? फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो हमारे पड़ा हुआ है, जो हमने ट्रेड ओपन किया हुआ, उसका क्या होगा? क्योंकि इनके हिसाब से तो जो भी आपने ट्रेड ओपन किया है वो क्लोज हो जाएंगे। तो जब इनकी टीम से हमने बात करी तो उनका यही कहना था, क्योंकि अगर आर्टिकल के हिसाब से देखते हैं तो सारे के सारे ट्रेड आपके क्लोज कर देंगे, सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन रहेगा विड्रॉ का। तो ये कह रहे हैं जो फ्यूचर के ट्रेड है उसके अंदर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, कोई मार्जिन नहीं भर सकते या कुछ और नहीं कर सकते, उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा आपको क्लोज करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको 12 तारीख को या आप तो आप क्लोज कर लो या वो खुद कर देंगे, वो कंटिन्यू रह सकता है। जब आप उसको क्लोज करोगे उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक राहत की सांस लगती है कहीं, क्योंकि प्रॉफिट में है तो लोग विड्रॉ कर सकते हैं कि चलो यार सेल करके विड्रॉ कर लिया। लेकिन कई लोग लॉस के अंदर हैं, वो बेचारा यहाँ पे अपना पोजीशन क्यों क्लोज करना चाहेगा? तो उनके लिए एक राहत की सांस मिलती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि भैया अगर यहाँ पे ये एक्सचेंज पे अगर हमें विड्रॉ करना है तो कौन से एक्सचेंज पे ले जाए या क्या हमें करना चाहिए? तो उसके अंदर अगर आप देखते हो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है मुद्रेक्स, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये FIU कंप्लाइंट भी है। यहाँ पर अगर इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि बैंक के थ्रू, जो कि हम बायबिट के अंदर P2P के अंदर फंसते थे, तो बैंक के थ्रू यहाँ लेना देना भी कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट और विड्रॉ भी यहाँ कर सकते हो। और अगर आप बायबिट से यहाँ पे लेके आते हो और डिपॉजिट करते हो तो आपकी फ़ीस भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे 600 से ज़्यादा ट्रेड
ट्रेडिंग पेयर है जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, SIP चालू कर सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर करके आप इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो FIU कंप्लाइंट सब आपको देखना है, अगर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ में कोई एक्सचेंज कर रहा है तो ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नहीं तो आप अपने पर्सनल वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट देख रहे हो तो उसके अंदर आपका जो है ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर सकते हो या सेफपाल को यूज़ कर सकते हो। और ये सब चीज़ों के झमेले में नहीं पड़ना है तो एक ऑप्शन आपके पास में है, एक हार्डवेयर वॉलेट ले लो अगर आपके पास में लेजर या ट्रेजर के अंदर से, तो वहाँ पे 5 से 10 हज़ार रुपये का वो आएगा और वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करके अपना, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है अगर आप एक्सचेंजेस पे नहीं ले जाना चाहते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अब बिटकॉइन को लेके शॉर्ट टर्म में चल क्या रहा है। बिटकॉइन को लेके अगर मैं देखता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट एक मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, 90 से लेके $93,000 के जोन में बार बार आता है तो वहां से बाउंस बैक करता है। और अभी आप देखो अभी भी इसने ऐसा ही किया। तो जब तक यहाँ है तो नथिंग टू वरी, हमें लगता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बन के आ रही है। अगर यहाँ से फिसलता है, कोई बहुत बुरी न्यूज़ आ जाती है तो 83 से $85,000 का जोन फिर बनता है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस 97 से $98,000 और उसके बाद 1 लाख से $1,02,000 का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और जब इसको ब्रेक करेगा, एक बार ही इसको ब्रेक कर पाया, फिर $1,08,000 तक गया था, तो फिर 1,8 से 1,10 का हम देख रहे हैं कि जनवरी के अंदर भी ये छूता दिख सकता है। कई लोगों को लग रहा है यार जनवरी कुछ खास नहीं होता है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं और Q1 को देखते हैं तो ग्रीन ही रहता है बिटकॉइन के लिए। और हम हिस्ट्री को देखते हैं, हाफ ईयर के बाद के साल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अभी होना बाकी है। सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ की तैयारी चल रही है और गुपचुप तरीके से जो माल खरीदा जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पिछले 3 महीने के अंदर जो माल खरीदा गया है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन हम देख के भी उसको नज़रअंदाज कर दें। और $1 लाख के ऊपर फेसबुक, मेटा की बात करते हैं, वो कंपनी जो है कंसीडर कर रही है। अमेज़ॉन बिटकॉइन को खरीदने के लिए कंसीडर कर रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो है इसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो हमें ये सोचना है कि हमें किस तरीके से इसको देखना है। लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो पता है कि $1.5 लाख तक भी पोटेंशियल रखता है। कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ये भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं तो वो ये बोलता है कि 2 से ढाई लाख जा सकता है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, वो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग आपको सर्विसेज देने के लिए, कस्टडी सर्विसेज देने के लिए ऑप्शन चालू करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बड़े बड़े बैंक्स जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें तो करें कैसे। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम जो मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रही है, जो न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं और साथ के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेकिन आप गलती मत कीजिएगा, रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद कुछ कीजिएगा। लेकिन अगर आप सारी जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर पा रहे हो और आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना तो हम भी आपसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसके बाद जाते हैं तो सवाल निकल के आता है, बिटकॉइन डाउन, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन, तो कौन से कॉइन्स पे फोकस किया जा सके। तो बिटकॉइन के बाद एक ऑप्शन निकल के आता है, वो तो है इथेरियम। इंटरेस्टिंग बात क्या है, $33-50 के आसपास ही होवर कर रहा है, अभी भी $3300 से नीचे ही है। तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। और एक अच्छी एंट्री और देख रहे हो तो एक है 200 डे मूविंग एवरेज, या आप कह लीजिए 0.5 फिबोनाची की रेशियो, वो जो जोन आता है $2,800 से $3,000। तो ये 2 लेवल है जिसके ऊपर एंट्री बनाई जा सकती है। हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, हाफिंग के बाद के ईयर को देखते हैं, फर्स्ट क्वार्टर को देखते हैं, 2017 की बात करते हैं तो 160% रिटर्न। अगर हम 2017 की बात करते हैं तो 500 से ऊपर परसेंट रिटर्न, और 2021 की बात करते हैं तो 160% से ऊपर रिटर्न इथेरियम ने इस जो है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर दिया था। तो मैं उस चीज़ को देखूं या अभी जो उधेड़ बुन हो रही है उसको देखूं, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा लगता है अगले 3 महीनों के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को पार करता दिख सकता है। और ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, $5,000 के ऊपर भी चला जाए। तो बड़े कॉइन्स में देख रहे हो तो एक अच्छा कॉइन ये आपके लिए है ही, इथेरियम पे आप फोकस कर सकते हो। सेम चीज़ सोलाना के लिए है। सोलाना को लेके बहुत सारी जो है अपडेट निकल के आ रही हैं और बहुत कुछ इसके ऊपर बन रहा है और चल रहा है।
तो सोलाना $200 के नीचे आ चुका है। 170 या आप कह लीजिए $165-64 या $170 के नीचे अगर ये मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो $450 से $500 का पोटेंशियल ये भी रखता है। अपने ऑल टाइम हाई को ये दोबारा छूता भी देखने को जल्दी ही मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर हमें उम्मीद है अगर मार्केट अच्छा करेगी तो ये भी आपको रिकवर करता दिखेगा। लेकिन अगर हम 5-6 कॉइन की बात करते हैं, सोलाना हो गया या आप कह लीजिए इथेरियम हो गया, उसके अलावा कुछ कॉइन्स की बात करते हैं तो मेरे पास में 4-5 कॉइन हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। और उसमें से क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस इस टाइम पे बढ़ती दिख रही है, क्या इसका मतलब ये है कि भैया बिटकॉइन तो टूट रहा है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स उससे ज़्यादा टूट रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं हमें जिस हिसाब से लगता है। ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि भैया कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग जितने ज़्यादा छिटक सके, ताकि जब लोग कम होंगे, बड़े वेल्स के पास में ज़्यादा कंट्रोल होगा तो फिर वो और ज़्यादा अच्छे से खेल कर पाएंगे। हमें थोड़ा समझने की कोशिश इन सारी चीज़ों को करनी है। अगर इथेरियम और सोलाना को छोड़ दें तो एक कॉइन है आर्बिट्रम, $0.7 के नीचे ये मिले तो आपको एंट्री बनानी चाहिए। और परफेक्ट एंट्री देख रहे हो $0.67 के आसपास मिल जाए तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इथेरियम अगर $4,000 से $5,000 होगा तो ये भी आपको $1.5 से $2 के पास छूता देखने को मिल सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है अपने ऑल टाइम हाई को पार करने का या उसके आगे भी जाने का, तो इस कॉइन पे आप फोकस कर सकते हो। और यहाँ पर दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो गाला एक सपोर्ट बना रहा है $0.3035 के आसपास, यानी कि 3 सेंट के आसपास आप कह लीजिए। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री 0.025 के आसपास आ जाए तो 2 लेवल पे इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। इस पे आप फोकस कर सकते हो। आर्बिट्रम हो गया, वो एक अच्छा कॉइन निकल के आना चाहिए। गाला अच्छी मोमेंटम करता है, अपने ऑल टाइम हाई तक तो हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से भी अगर आप देखते हो तो ये पोटेंशियल रखता है, कुछ मल्टीपल टाइम रिटर्न आपको देके जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे कॉइन की, नियर प्रोटोकॉल कुछ खास नहीं किया है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ये होवर कर रहा है, तो $5 के आसपास मिल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $3.5 या $4 के नीचे मिले तो आप एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट टू मिड टर्म में $6 से $8 का इसका पोटेंशियल रखता है, लेकिन ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। तो नियर प्रोटोकॉल AI से रिलेटेड देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है देखते हैं, तो आर्बिट्रम, नियर, गाला ये टॉप 100 कॉइन्स के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सको तो यहाँ पे एक और कॉइन है जिग चेन। यहाँ पर 350 के आसपास की इसकी रैंक है। जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर ये अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे 2-3 बड़े जो एक्सचेंजेस हैं वो नाम यहाँ नहीं दिखते हैं। तो ये जो कॉइन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसकी कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, और ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि कोई और टियर 1 एक्सचेंज पे ये लिस्ट आपको इस Q1 के अंदर होता देखने को मिल सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ है कि यहाँ पर इसके फ्यूचर जनवरी और फरवरी के अंदर कई एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 बड़ी न्यूज़ कहीं ना कहीं सोर्सेज से निकल के आ रही है, तो हमें लगा कि यार आपके साथ इस कॉइन को भी शेयर कर दे। जिग चेन 350 के आसपास इसकी रैंक चल रही है। वॉल्यूम वाइज भी ये थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे ये अवेलेबल है। बिटगेट की अगर मैं बात करता हूँ या बायबिट की बात करता हूँ, MEXC की बात करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ये लिस्टिंग होगी तो उसकी न्यूज़ जो निकल के आ रही है तो यहाँ से ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ $0.1 के आसपास, यानी कि 10 सेंट के आसपास चल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक अच्छी एंट्री $0.085 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। पूरी उम्मीद हमें इसको लगती है कि अगर यहाँ से ये पंप किया तो शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-50% का पोटेंशियल रखता है, और कोई ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। अगर न्यूज़ निकल के आती है तो 100% भी ये रिटर्न दे जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कोई कॉइन न्यूज़ बेस के हिसाब से होता है तो उस पर प्रॉफिट बुक करने पर आप फोकस कर सकते हो। तो मुझे लगा ये कॉइन भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इस कॉइन पर भी फोकस किया जा सकता है। बाकी और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इनकी वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एक और कॉइन है वर्चुअल्स, जिसके बारे में लोग बहुत पूछ रहे हैं। AI एजेंट्स की बात करते हैं तो भैया निकल के आया था, बड़ी हाइप मचाई थी। इसने अपने कैटेगरी के जैसे कि फेच है उसको भी पार कर गया था और $5 से पार चला गया था, और अब दोबारा से ये $2.5 $3 के नीचे आ गया है। तो इसके अंदर करना क्या चाहिए?
कोई कॉइन अगर आधे डॉलर से $5 गया है, यानी कि 5 to 10x हो चुका है, तो भैया उसके अंदर सबसे पहले तो अपना प्रिंसिपल निकाल लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे एंट्री के लिए देख रहे हो तो एंट्री तो नहीं बनती है, यहाँ पे तो एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो दो लेवल है जिस पे आप फोकस कर सकते हो, एक तो $2 के आसपास और एक अच्छी एंट्री 1.5 या $1.4 के नीचे मिले तो यहाँ पे इसके अंदर बनाने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि AI एजेंट्स का अगर ट्रेंड चला तो ये एक बड़ा नाम निकल के आ रहा है और ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। तो ये दो लेवल पे अगर एंट्री के लिए मौका मिले तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी और हड़बड़ी में कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ गेमिंग से रिलेटेड, जैसे मैंने गाला शेयर किया, ऐसी एक और कॉइन है बीम पे आप फोकस कर सकते हो। $0.022 के आसपास इसका जो है प्राइस फिलहाल चल रहा है। अगर आप एंट्री देख रहे हो तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक अच्छी एंट्री देख रहे हो तो $0.02 के नीचे मिले तो यहाँ इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश की जा सकती है। ये भी इस सीज़न के अंदर जैसे गाला कर रहा है ने किया था पिछली बार, तो ये बीम भी करता देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। एप्टॉस $8.5 के आसपास होवर कर रहा है, 200 डे मूविंग और इसकी सपोर्ट मिल रही है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है इस बुल रैली के अंदर ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। तो ये सारे कॉइन्स फोकस कर रहे हैं, जो है कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, डिप के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों 100 बात की एक बात है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो कुछ भी कीजिएगा अपना रिस्क दे के कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कीजिएगा, जो भी अगर आपको कुछ करना हो। और यहाँ पे एक चीज़ को आपने ध्यान रखना है, डाइवर्सिफाई ज़रूर करिएगा और पोर्टफोलियो का अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखते हो उसके अंदर 10 से 5% ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक्सपोजर होना चाहिए और उसके अंदर भी आपने डाइवर्सिफाई करना है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान दोगे, बारीकी से काम करोगे तो यहाँ पे कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। रातों रात करोड़पति अरबपति बनने वाले जो सपने देखते हैं ना, तो उनके साथ सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है कि भैया सब कुछ वो झोंक देते हैं और जब कुछ ऐसा नहीं होता तो दिल तो टूटता ही है और फाइनेंशियली भी वो टूट जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ मत करो, हम भी कई बार इन चीज़ों का शिकार हुए हैं, आप ना हो वही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और 8-10 साल से यहाँ है तो हमारा को कुछ एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपका भाई कुछ सोच समझ के ही आपको बताता होगा, शेयर करता होगा ना, तो ये आपको चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।